तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में उथल पुथल समाप्त नहीं हुआ है और असली डील क्या अभी तक बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि पर्दे के पीछे कौन है जो पाकिस्तान में बैठकर क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील कर रहा है, और इन सब के बीच में भारत के लिए क्या फैसला पलटा है डोनाल्ड ट्रंप ने? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ट्रंप ने अपनी बातों में इस बात को समझा दिया कि वीकेंड पे बातचीत होगी और फिर हो सकता है कि सोमवार को पाकिस्तान में डील फाइनल हो, और अगर सोमवार को पाकिस्तान में डील फाइनल होता है तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जाएं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका अब ये लेबनान में देखेगा कि लेबनान में हमला न हो। इजराइल हमला अब नहीं करेगा लेबनान में। एक तरफ से ऐसा लगता है जैसे ईरान की इस शर्त को मानते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बिल्कुल साफ शब्दों में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि लेबनान की बात उन्होंने कही थी तो ईरान की तरफ से भी कहा गया कि ठीक है, ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने नियमों के आधार पर खोलेगा। कमर्शियल जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं और कोई सैन्य जहाज यहाँ से नहीं गुजरेगा। ये बातें ईरान की तरफ से साफ की गई। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने इस बयान को जारी किया, लेकिन इस बयान के जारी करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए जिसमें वो कहते हैं कि ठीक है, अब ईरान ने भी इसका ऐलान कर दिया है। उसके बाद वो पाकिस्तान को और उसके प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू कहते हैं। ये सब सुनकर एक बार को लग रहा था कि लगता है सारी कहानी अब यहाँ पर सिमट गई है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अब जो चीजें सुनने को मिल रही हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के ऐलान के बाद ही ईरान की IRGC ने नई शर्त लगा दी है। अराक्ची ने इसे पूरी तरीके से खोलने की बात कही थी। सोशल मीडिया पोस्ट में जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जब तक सीज फायर है तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की बात कही, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नौसेना ने कहा सभी तरह के आवागमन के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी से अनुमति लेना जरूरी है। नागरिक जहाजों को सिर्फ ईरान की तरफ से तय किए गए रास्ते से ही जाने की अनुमति है, जबकि सैन्य जहाजों के वहां से गुजरने पर अभी तक रोक लगी हुई है। ईरानी नौसेना ने इन शर्तों को नया आदेश बताया है और कहा है कि ये शर्तें युद्ध विराम समझौतों के अनुरूप ही है। IRGC ने जो नए नियम और कायदों का जिक्र किया है, ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने उन्हें हॉर्मुज खोलने की घोषणा करते समय नहीं किया। उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम के दौरान यह मार्ग वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरीके से खुला रहेगा। लेबनान में सीज फायर के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सभी कमर्शियल जहाजों के गुजरने का रास्ता सीज फायर की बाकी अवधि के लिए पूरी तरीके से खुला रहेगा। ये साफ साफ कहा गया था, लेकिन अब यहाँ पर शर्तों को जोड़ा जा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ये देख रहे हैं कि ईरान की सरकार और IRGC के बीच में मतभेद है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाते हुए कहा है कि अगर ईरान शर्तों को नहीं मानता है और किसी डील पर नहीं पहुंचता है तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर पुष्टि भी की। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. जिसमें वो ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि सीज फायर को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी इनके जो स्पीकर हैं उन्होंने एक और बयान दे दिया है। इनके स्पीकर ने कहा है कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला रहेगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर खलीबाफ डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। खलीबाफ ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 घंटे के भीतर 7 दावे किए हैं, वे सातों झूठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज खुलेगा या नहीं इसका फैसला सोशल मीडिया पर नहीं होगा। इसके पहले ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया जो ये सारे दावे किए हैं इन दावों को हटा दिया। ईरान के स्पीकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए, वे सातों के साथ झूठे हैं। दूसरा, वे इन झूठों के सहारे युद्ध में जीत नहीं हासिल कर सकेंगे।
और न ही उन्हें इससे बातचीत में कोई सफलता मिलेगी। नाकाबंदी जारी रहने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। चौथा, हॉर्मुज स्ट्रेट के आवागमन के लिए जो निर्धारित मार्ग है उसके अनुसार ईरान की अनुमति लेनी होगी। पांचवा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा या बंद रहेगा या कंट्रोल करने वाले नियम क्या होंगे, इसका फैसला जमीनी हालात करेंगे, न कि सोशल मीडिया। मीडिया युद्ध और जनमत को प्रभावित करना युद्ध का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ईरानी राष्ट्र इन हथकंडों से प्रभावित नहीं होने वाली है। बातचीत से जुड़ी सच्ची और सटीक खबरों के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ताजा इंटरव्यू पढ़ें। ईरान के विदेश मंत्री के ऐलान पर इनके स्पीकर ने कुछ अलग ही कह दिया। तो एक दुविधा भरी चीज अभी भी बनी हुई है और इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत सहित 5 टैंकर ग्रीक के भी थे, उन्होंने भी यही सुना कि भाई खुल गया है और उसके बाद वो आगे बढ़े थे, लेकिन फिर वो पीछे हट गए और इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। कहा जा रहा है कि उन्हें वापस लौटते हुए देखा जा रहा है। मतलब ये डील अभी आधी अधूरी है। लेकिन मैं एक ट्वीट आपको दिखा रही हूँ, उस ट्वीट से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि कौन बैठा है और कौन बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, राष्ट्रपति सी बहुत खुश हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है और मैं जल्दी ही मिलूंगा। चाइना के साथ मीटिंग होगी, ये ऐतिहासिक मीटिंग होगी प्रेसिडेंट सी के साथ। अब ये सवाल आता है कि चाइना कहाँ से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना बैठा हुआ है पाकिस्तान के बहाने और पाकिस्तान जो सामने सामने दिख रहा है, असल में चाइना और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही है, चाइना और अमेरिका के बीच में डील हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर क्लियर हो गया, स्कॉट बेसेंट ने एक दिन पहले कहा था कि भारत को अब और ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, रूसी तेल अब भारत नहीं खरीद सकता है, 30 दिन हो गए, अब उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, एक और महीने के लिए रूसी और ईरानी तेल को खरीदने की छूट सभी देशों को दी गई है। अभी फिलहाल के लिए ये फैसला पलटा गया है। ये फैसला पलटने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत जिस तरीके से रिफाइन करता है, रिफाइंड हुए ये ऑयल फिर दुनिया के मार्केट में भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? और सबसे बड़ी बात ये है, लेबनान में कन्फर्मेशन ट्रंप दे रहे हैं इजराइल की तरफ से। इजराइल क्या सचमुच में हमले रोकेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।